कराची में सुबह सवेरे गर्मी की शिद्दत 34 डिग्री महसूस की जाने लगी। आज से गर्मी की नई लहर, पारा 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध में भी शॉपिंग मॉल्स खुल गए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं मार्केटें खोलने का वक्त शाम 5 बजे तक ही रखेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल। पंजाब हुकूमत का भी जुमा, हफ्ता और इतवार का लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। आजाद कश्मीर में आज से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, ट्रांसपोर्ट भी बंद। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स और सील की गई मार्केटें खोलने का हुक्म। कोरोना वायरस खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को बंद करना आईन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें मंतक बताई जाए, क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है वो हफ्ते और इतवार को आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। ईद पर रश बढ़ जाता है, बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। चीफ जस्टिस का एनडीएमए की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान। मुल्क में ट्रेन सर्विस कल से जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा सूरत हाल ठीक रही तो 31 मई को तमाम 142 ट्रेनें बहाल कर देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ईद की छुट्टियों के दौरान भी इंडस्ट्री चलाने की इजाज़त होगी। सिंध और बलूचिस्तान का ट्रेन सर्विस खोलने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने कहा कि सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया, SOPs पर अमल नहीं हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफ़ा देना होगा। अगर इदारे को खसारा होता है तो क्या इजाला लोगों की जान से करें? वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि SOPs के बगैर ट्रांसपोर्ट खुलने से कोरोना देहातों तक फैल सकता है। अवाम से सफ़र ना करने की भी अपील कर दी। हुकूमत ने ये तो कह दिया कि आप गाड़ी लॉकडाउन खोल के आप गाड़ियाँ चलाएं, लेकिन वो चलाएं, वो कह रहे हैं कि 10 सवारियाँ 9 सवारियाँ लेके जाए, तो 9-10 सवारियों से तो उनका बनता ही कुछ नहीं है, वो नुकसान में जा रही है। हुकूमत की इजाज़त के बावजूद सूबा पंजाब में बस सर्विस बहाल ना हो सकी। वैन सर्विस शुरू हो गई मगर SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल। वहाँ से तंग हो गया, अभी तक लगाया था सुबह से, याद ही नहीं है, हमारे आदत ही नहीं है आगे से। हाँ तो ये सिर्फ इधर से मैंने निकाला, फिर जेब में जलाए। सबसे स्पेशल शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ तो जुल्फ़िकार बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि इस जैसा इंसान मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा कि मेरे साथ उसने जो कुछ किया, मैं कहती हूँ शायद कोई बेटा अपनी माँ के साथ भी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। वुहान पे भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एम्बेसी के लोग भी थे वहाँ पे, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अभी हम यहाँ पे उतरे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। चीन में फंसे 250 से जायद पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए। PIA का खुसूसी तैयारा वुहान में फंसे तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंचा। छापों के खिलाफ पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आटा मिल्स बंद, सप्लाई मुतासिर, बहरान का खदशा। हुकूमत और आटा मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के मसाइल का हल नए और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। कहा कि उन्होंने हुकूमत की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया था, अगर इमरान खान की जिद और अना आड़े आ गई तो हमारा क्या कसूर है? मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि आने वाले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 20 अरब डॉलर का बजट खसारा मिला, कम करके 3 अरब डॉलर पर लाए। हम अपने अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 30 जिंदगियां ले गया। मजमूई अमवात 903 हो गई।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक 42,125 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी, 11,922 अफराद सेहतियाब हो चुके। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना से जो बीती, फनकारों ने वही दुख की कहानी गीतों में सुनानी शुरू कर दी। उमरकोट के फनकार हुकूमत से वजीफे के तलबगार। पहले तो कलर करता था हर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, अभी 2 महीने के बाद जरा भी दोबारा कलर करो तो शक्ल भी तब्दील हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में हज्जाम की दुकानें नए जवाबित के तहत खुल गई। लोग 2 माह के लॉकडाउन से बदली सूरत संवारने निकल आए। चीनी स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? रिपोर्ट सामने आने में मजीद 4 रोज लगेंगे। हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट की तकमील के लिए मजीद 4 दिन की मोहलत दे दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि रिपोर्ट से सवालात उठे जिनके लिए फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। कराची के इलाके डिफेंस खैबान बहरिया में ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खातून और एक शख्स जख्मी हुआ था। 3 गाड़ियां तबाह। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ट्रैफिक हादसा। जुनून ग्रुप के अमेरिका में ट्रैवल कोऑर्डिनेटर और रेडियो मेजबान आरिफ मेमन जाँ बहक। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर की मअतली के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमीशन को 21 मई को तलब कर लिया। मअतली का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। शेख अंसर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत ने खिलाफ कानून मुअत्तल किया, ओहदे पर बहाल किया जाए। उन पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं। मकबूजा कश्मीर इस वक्त डबल लॉकडाउन का शिकार है। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा है कि कोरोना वबा ने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया है। झूठी मुहिम के जरिए मुस्लिम अक़लियत को मुरद इल्ज़ाम ठहराने की मज़मूम कोशिश की। मोदी सरकार की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों से खित्ते में अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर एहतजाज। भारतीय फौज ने 17 मई को खुई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। 1 शहरी जख्मी हुआ। पाकिस्तान का भारत से जंगबंदी मुआहदे के एहतराम का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी इदारा FDA और आलमी इदारा सेहत खबरदार कर चुका है कि मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये दवा कोरोना मरीजों को देने से फ़ायदा नहीं, नुकसान का खदशा है। अमरीकी महकमा सेहत से बरतरफ शुदा साइंसदान रिक ब्राइट का कहना है कि उन्हें इसलिए बरतरफ किया गया क्योंकि उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्वाइन दवा के इस्तेमाल की मुखालफत की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जारी कोरोना वैक्सीन की आजमाइश नाकाम। तजुर्बाती बुनियाद पर वैक्सीन 6 बंदरों को दी गई, किसी पर भी असर नहीं दिखाया। अमरीकी कंपनी मॉडर्ना का तजुर्बाती वैक्सीन तैयार करने का दावा। कहा तजुर्बाती वैक्सीन से ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हुई हैं जो मरीजों में कोरोना वायरस खत्म कर सकती हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका में फिर 1000 अफवाह। हलाकतों की मजमूई तादाद 92,000 के करीब पहुंच गई। मरीजों की तादाद 15,50,000 से ऊपर। रूस में भी वबा बेकाबू, मरीजों की तादाद 3 लाख के करीब पहुंच गई। कनाडा में भी हलाकतों का सिलसिला ना रुका, मरीजों की तादाद 78,000 से बढ़ गई। सऊदी अरब में 57,000, अमारात में 24,000 से जायद कोरोना से मुतासर। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब से असलहे की डील की तहकीकात करने वाले इंस्पेक्टर जनरल को बरतरफ कर दिया। डेमोक्रेट्स की तनकीद। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव को इसलिए निकाला क्योंकि पोम्पियो के जाती मामलात की भी तहकीकात जारी थी। सदर ट्रंप की जानिब से फैसले का दिफा। फ्लोरिडा के अमरीकी बहरी अड्डे में 3 फौजियों को कत्ल करने वाले सऊदी फौजी का ताल्लुक अल-कायदा से जोड़ दिया गया। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स के एहलकार के फ़ोन डेटा से शवाहिद मिल गए।
लेफ्टिनेंट मोहम्मद सईद अल शिमरानी को जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 68 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंके जाने का वाकया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार मजम्मत। PFUJ का कहना है कि वाकये का मकसद एहतजाज के शुरा में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाकये की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। RIUJ की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाकये की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म और मुताल्लिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टरों, नर्सों और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। मुल्क भर में अवाम का तिब्बी अमले को खराज तहसीन। आपने तिब्बी अमले को खराज तहसीन किस अंदाज से पेश किया? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना। इस बाबा के पीछे हाथ आगे बढ़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। बाबा के पीछे हाथ आगे बढ़ना है, अपनों से फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना, पर दिलों को जोड़े रखना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। इस ईद पर आप बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं आपके साथ ईद मनाने आपके घर आ रहा हूँ। आना। ईद के दिन शाम 7 बजे होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर सिर्फ जियो पर। मेरी ईदी और सवैयां भी तैयार रखना है। 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। राजा डोंकी राजा, 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 अब तो बचेगा सबका बाजा। डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। डोंट मिस इट। इकट्ठे बैठ के फिल्म देखेंगे यार। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।